जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे और मां तुझे सलाम लिख देना। भारत देश संत महात्माओं का देश, एक ऐसा देश जिसकी पवित्र भूमि पर राम, कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद जैसे महाज्ञानी और पराक्रमी पुरुष पैदा हुए। लेकिन वर्षों पहले जाने किसकी नज़र इस देश को लग गई। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। बात सन 1947 के पहले की है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। वह देश जो विश्व के लिए शांति का प्रतीक हुआ करता था, आज खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा था अंग्रेजों से। आज हम अपने देश में बड़े सुकून से बिना किसी दहशत के जी रहे हैं। ये डगर आसान नहीं था। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उसके बाद कितनी कठिनाई से, कितने संघर्ष के बाद हमने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जो आज हम 15 अगस्त को मनाते हैं। बात सन 1600 ईस्वी की है, जब पहली बार अंग्रेज भारत में व्यापार के मकसद से आए थे। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से खोली। शुरुआत के कुछ वर्षों तक उन्होंने व्यापार ही किया, लेकिन धीरे धीरे वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय होने लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय देश में मुगल साम्राज्य का शासन चला करता था। देश का प्रत्येक राजा एक दूसरे से ईर्ष्या और घृणा किया करता था। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाने का काम शुरू किया। वे एक राजा को दूसरे राजा से लड़ने के लिए अपनी सेना और अपना हथियार दिया करते थे और उनसे मित्रता किया करते थे। इस प्रकार अंग्रेजों का राज दरबार में भी पकड़ मजबूत हो गया। अब वे राज दरबार के फैसलों में भी कभी कभी भागीदारी किया करते थे। धीरे धीरे वे अपनी पकड़ और मजबूत करते गए। इसका पहला नज़ारा तब दिखा जब सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें बंगाल के नवाब की बुरी तरह पराजय हुई और अंग्रेज विजयी हुए। इसके 7 साल बाद सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें फिर अंग्रेज विजयी हुए और बंगाल के नवाब की हार हुई, जो कि अपने सहयोगियों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल की सेना और किसानों से कर वसूलने का काम दिया गया। इस तरह अंग्रेज किसानों पर अधिक लगान लगाया करते थे, अधिक कर वसूलते थे और उन पर अत्याचार किया करते थे। यदि कोई किसान समय पर अपना कर नहीं जमा करता था तो उसको ज़मीन का हड़पने का भी काम किया करते थे। अब धीरे धीरे अंग्रेज पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे देश की शासन व्यवस्था में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी राजा एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्होंने खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया ही नहीं। कोई एक राजा करता था तो उसको युद्ध करके दबा दिया जाता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और अंग्रेजों का अत्याचार भी बढ़ता गया। सन 1857 ईस्वी में पहली बार किसी ने खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया। बात सन 1857 ईस्वी की है, जब अंग्रेज एक नए प्रकार का कारतूस लाए थे देश में, जो कि पशुओं के चर्बी से बना होता था, जिसके पिन को क्या करना होता था, मुंह से निकालना होता था, उसको गन में फिट करना होता था, फिर शूट करना होता था। और इसका सीधा मतलब था कि
जो यहाँ इस देश के हिंदू हैं उनके धर्म को भ्रष्ट किया जाए और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। इसका विरोध मेरठ के एक सिपाही मंगल पांडे ने किया और ये विरोध देशव्यापी हो गया और देश के हर सैन्य शिविर के सैनिक, भारतीय सैनिक इस कारतूस का और अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिए और इसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की पहली लड़ाई कही जाती है या पहला संघर्ष कहा जाता है। विरोध देशव्यापी हो चुका था। इससे डरकर अंग्रेजी सरकार ने मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी और आंदोलन दब गया। उसके बाद कुछ वर्षों तक माहौल एकदम शांत रहा, कोई भी ऐसा विरोध नहीं देखने को मिला। 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम और एक बड़े नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसको आज हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज़ों का रक्षा कवच कहा गया। इसे माना गया कि अंग्रेज इसे मोहरा बनाकर, कांग्रेस पार्टी को मोहरा बनाकर अपनी आगे की शासन व्यवस्था चलाएंगे, क्योंकि एक बार विद्रोह हो चुका था सन 1857 ईस्वी में और उससे अंग्रेजी सरकार पहले से ही हिल चुकी थी। और कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत के कुछ वर्षों तक कांग्रेस अंग्रेजी सरकार की कठपुतली मात्र रह गई थी, उसके इशारों पर काम करती थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये आभास हुआ कि हमको इशारों पर नचाया जा रहा है। धीरे धीरे कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजी सरकार का विरोध करना शुरू किया, उनके फैसलों का विरोध करना शुरू किया और ज़रूरत पड़ने पर प्रदर्शन भी किया करते थे। जल्द ही ये बात अंग्रेजी सरकार को समझ में आ गई थी कि कांग्रेस उनके हाथ से निकल चुकी है। जिस मकसद से कांग्रेस का गठन किया गया वो उनको पूरा होता हुआ नहीं दिखा। सन 1905 ईस्वी में अंग्रेजी संसद ने बंगाल को 2 भागों में धर्म के आधार पर बांट दिया और यहीं से उन्होंने एक माइंड गेम खेला भारतीयों के साथ। उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके को अलग और हिंदू बहुल इलाके को अलग कर दिया धर्म के आधार पर, और इसका व्यापक असर भी देखने को मिला। 1906 ईस्वी में ही जस्ट एक साल बाद, विभाजन के 1 साल बाद, एक बड़े नेता, मुस्लिम नेता आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उन दोनों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का भी एक ही लक्ष्य था, अंग्रेज़ों और अंग्रेजी शासन का विरोध करना। लेकिन उनका रास्ता अलग था। उनका मांग था कि हम विरोध तो करेंगे, लेकिन स्वतंत्र होने पर हमें एक अलग देश चाहिए होगा। इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थोड़ा कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि हिंदू नेता जो थे या जो कांग्रेस पार्टी थी वो अलग तरीके से अपना आंदोलन लड़ रही थी, और जो मुस्लिम लीग थी वो अपने अलग तरीके से अपना आंदोलन कर रही थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस भी 2 भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल में कांग्रेस के वो बड़े बड़े नेता थे जिनका मानना था कि अंग्रेज़ों को आंदोलन करके, भूख हड़ताल करके, प्रदर्शन करके भगाया जा सकता है यहाँ देश से। और गरम दल के नेताओं का मानना था कि ये अंग्रेज इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं, इनको कोई कठोर सज़ा देनी ही होगी, तब ये यहाँ से, भारत देश से जाएंगे। कांग्रेस 2 धड़ों में बट चुकी थी, नरम दल और गरम दल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अब और कठिन होती जा रही थी। जो लड़ने वाले थे वो धीरे धीरे करके अलग होते जा रहे थे। पहले अब मुस्लिम लीग, अब कांग्रेस भी 2 धड़ों में बट चुकी थी। कहानी जारी रहेगी हमारी भारतनामा के अगले वीडियो में। तब तक हमारी इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो भारत के हर उस युवा तक पहुंच जाए जो आज तक
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की असली कहानी नहीं जानता है। और आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।